नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्जामिनेटर प्लस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में आपको पढ़ा रहे थे नंबर एनालॉजी, उसके बाद आज नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपके सामने है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सर्वप्रथम कि जो पिछले सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जिसको हमने आपको करने के लिए दिया था, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इस आज के सेशन में अपनी जो रीजनिंग का चैप्टर है जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है। तो दोस्तों, जिन्होंने कर लिया उनको लिए ठीक, और बाद वक्त का आप देख लीजिए। यानी कि जिस प्रकार से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 8 से हमारा 40 प्राप्त होगा, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है कि 8, 40 और 56 एक कंडीशंस में हमें मिलते हैं। उसी प्रकार ऑप्शन चार ऑप्शंस में हम देखेंगे कि इसी प्रकार की कौन सी व्यवस्था बनेगी। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि 8 से 40 हमें किस प्रकार से मिलेगा। यानी कि 8 में अगर 32 ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 40, और 40 में अगर हम 16 यानी कि 16 ऐड करेंगे तो मिलेगा 56। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि इसमें इसी प्रकार देखेंगे कि 3 में और 32 ऐड करेंगे तो 15 से तो बहुत ज़्यादा होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और नीचे ऑप्शन 4 में भी नहीं लगेगा। तो इसमें देखेंगे कि 8 से हमें 14 किस प्रकार मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। इसमें अगर 8 में अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 40 मिलेगा, और उसके बाद 8 से अगर दो बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप 40 में इसको ऐड करने पर आपको 56 प्राप्त होगा। तो देख लीजिए आप दोस्तों कि इस प्रकार से हमें ये लॉजिक सेट करना होगा। तो देखते हैं इसमें किस में लगता है। तो सर्वप्रथम पहला ही ऑप्शन लेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 × 5 करेंगे तो आपका आएगा 15, और 15 यानी कि 3 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 6, और 15 में 6 को ऐड करेंगे तो 21। आई होप यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जिसमें हम देख रहे थे कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स। तो ऐसे रफ करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे दोस्तों। आइए तो दोस्तों देखते हैं कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी। इसमें हम क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे, क्या शर्तें और कंडीशंस होंगी, इस प्रकार से हम पहचानेंगे। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। इसमें किसी वस्तु शब्द को उसके सामान्य गुण, धर्म, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह के वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इसे विजातीय छांटना भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः 4-5 शब्द के समूह दिए जाते हैं, जिनमें से 3 या 4 शब्द किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित होते हैं, जबकि शेष एक शब्द अन्य दिए गए शब्दों में से भिन्न होता है। इसी प्रकार उक्त 3-4 शब्द एक समूह, वर्ग या जाति के होते हैं, जबकि शेष एक दूसरे अर्थात भिन्न समूह, वर्ग या जाति का होता है। इसी प्रकार भिन्न वर्ग, समूह या जाति वाले शब्द यानी कि असंगत, बेमेल या बेजाती शब्द को चुनने के लिए आपसे कहा जाता है। शब्दों के वर्गीकरण में आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि शब्द यानी कि हिंदी के शब्द में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें ज़्यादातर पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, हम आपको बताएंगे। जैसे फलों के नाम, यानी कि फल, रसदार फल जिसमें नींबू, मौसमी, अनार, नारंगी, अंगूर से पपीता, आम, नाशपाती इत्यादि सब फल्स होते हैं। इसी प्रकार सूखे फल में देखेंगे किशमिश, काजू, छुआरा, बादाम। इस प्रकार से जितने भी फल्स होते हैं सूखे, इनको आपको याद करना होगा। उसके बाद देखेंगे सब्जियों में हरी सब्जी, रेशेदार सब्जी, साग यानी कि जो हरी सब्जी होती है वो, और सलाद। इस प्रकार से सब्जियों में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मसालों में देखेंगे गीला मसाला और सूखा मसाला। उसके बाद सब्जी मसाला यानी कि सब्जी मसाला जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर। जैसे जमीन के ऊपर वाले मसाले मटर, टमाटर, कटहल, बैंगन, हरी मिर्च और धनिया। इस प्रकार से जमीनी के अंदर मसाले जैसे आलू, सलजम,
गाजर, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें फल की क्राइटेरिया को यानी कि फल के बारे में देखेंगे कि रबी, खरीफ, जायद, नकदी, खाद्यान्न। यानी कि रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, इस प्रकार से और जितने भी आपके रबी की फसल में आते हैं वो आपको सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद खरीफ की फसल में जितने भी फसल आते हैं, जायद, नकदी और खाद्यान्न। उसके बाद शरीर के अंग देखेंगे। शरीर के अंगों में कमर के ऊपर, कमर के नीचे, कमर के अंदर और बाहर। जैसे कि शरीर के ऊपर अंग देखेंगे तो आँख, कान, नाक, गर्दन, कंधा, मुंह, बाँह, हाथ, पीठ, सिर, इस प्रकार से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जीव जंतु। इसमें मांसाहारी, शाकाहारी और बच्चे और उनकी आवाज़। यानी कि आपको जंतुओं की आवाज़ यानी कि उनके बच्चों की आवाज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद पक्षियों के बारे में देखेंगे, उड़ने वाले पक्षी, नहीं उड़ने वाले पक्षी, मांसाहारी पक्षी, शाकाहारी और आवाज़ उनकी पक्षियों की। इस प्रकार व्यक्तियों का व्यवसाय जैसे लोहार, कुम्हार, चिकित्सक, डॉक्टर, रसोई, नाई, मोची, कढ़ाई, बढ़ई और सुनार। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने व्यवसाय होता है व्यक्तियों के अंदर वो व्यवसाय आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इस प्रकार से आपको ग्रह के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हम कि आपको इसमें और भी टॉपिक होते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि समय में दिन, महीना, कितने दिन का महीना है और कौन से महीने कितने दिन के होते हैं, इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए। विज्ञान में आपको शाखा, उपकरण, राशि, इकाई और विश्व में महादेश मालूम होना चाहिए आपको, महासागर, देश की राजधानियां, देश की मुद्राएं, देश की भाषाएं, देश की संसद, देश की नदियां और देश की जनजाति और देश के राष्ट्रीय खेल। इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं भारत की ओर। तो भारत के राज्यों के नाम, जितने भी आपके पास जितने भी भारत में राज्य हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम पता होना चाहिए। उसके बाद राजधानियां हैं उनके नाम पता होने चाहिए और शहर और नदियों के नाम पता होने चाहिए। इस प्रकार से आपसे मतलब ये यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स में आपको ये पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट उदाहरण लेंगे दोस्तों। तो इसमें उदाहरण है पहला, इस प्रकार से उदाहरण पूछता है। उदाहरण पहला है कि निम्नलिखित 4 शब्द आपसे दिए होते हैं। 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं, इसी प्रकार अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। जैसे आपको दिया है फर्स्ट उत्तर प्रदेश। क्या दिया है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद सेकंड दिया है आपका मध्य प्रदेश। और ऑप्शन थर्ड में दिया है आपको दक्षिण प्रदेश। और ऑप्शन 4 में दिया है आपको आंध्र प्रदेश। क्या दिया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना होता है कि इन शब्द में 3 एक संगत यानी कि एक क्रम को दर्शाते हैं, उसके बाद एक भिन्न होता है, वह पहचानना होता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दक्षिण प्रदेश। तो आपको पता होगा कि ऑप्शन थर्ड ये कोई प्रदेश नहीं है और अन्य जो 3 हैं वो भारत के प्रदेश हैं, भारत के राज्य यानी कि प्रदेश हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे आप, इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है लड़का, लड़की। ऑप्शन फर्स्ट है इसका। और सेकंड ऑप्शन है स्त्री और पुरुष। सेकंड यानी कि थर्ड ऑप्शन है आपका भतीजा, भतीजी। उसके बाद ऑप्शन 4 है आपका चाचा और चाची। तो दोस्तों इस प्रकार से
इस प्रकार से वर्ड्स यानी कि आपको हिंदी के शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें आपको पहचान करना होता है भिन्न एक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनमें लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, भतीजा भतीजी, चाचा और चाची, इसमें आपको दिखेगा ऑप्शन सेकंड अलग है, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष को दर्शाता है, जबकि अन्य तीन खुद में यानी कि एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं, जबकि पुरुष और स्त्री और पुरुष को छोड़कर अन्य सभी बाईं ओर देखेंगे तो पुल्लिंग तथा दाईं ओर देखेंगे तो स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। और सेकंड ऑप्शन में स्त्री और पुरुष स्वयं ही हैं, इसलिए इन तीनों से ये भिन्न होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी कि लास्ट आपके लिए ये एक लास्ट का उदाहरण है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये उदाहरण और देख लीजिए, इसमें आपको ये टॉपिक, इस चैप्टर का ये टॉपिक इससे भिन्न है। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको बिहार, पटना और रांची। सेकंड ऑप्शन दिया है आपको पटना, रांची और देहरादून। थर्ड ऑप्शन है आपके हिंदी, अंग्रेजी और रुपया। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका सुनार, लोहार और शेर। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स में आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक टाइप जो हमने आपको दो उदाहरण बताए, उसके बाद नेक्स्ट ये टाइप बनता है। तो दोस्तों इसमें आपको यानी कि तीन ऑप्शंस में से एक भिन्न होता है, वो आपको पहचानना होता है, जो कि आपको सही दिशा दर्शाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें बिहार, पटना, रांची, जबकि बिहार की राजधानी पटना है और रांची भी राजधानी है। इसी प्रकार से इन सब में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम चेक करेंगे कि ऑप्शन सेकंड में आपको दिखा होगा कि पटना, रांची और देहरादून, ये तीनों भारत के राजधानियां हैं, भारत के राज्यों की राजधानियां हैं, और अन्य तीन ऑप्शंस आपको अलग यानी कि भिन्न दिखाई देंगे। इसी प्रकार से आपको छांटना होता है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों आपको लास्ट एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कुत्ता, सेकंड ऑप्शन है घोड़ी, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका बकरी, और चौथा ऑप्शन है आपका गाय। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि इन तीनों में कौन सा भिन्न होगा। यह क्वेश्चन आपका एसएससी के सीजीएल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न होगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।